ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। राजधानी की सभी 70 सीटों पर शाम के 6 बजे तक मतदान हुआ और शाम 5 बजे की अगर हम बात करें तो 57.85% लोगों ने वोट डाले हैं और सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोट पड़े हैं। 63.83% वोट पड़े हैं और सबसे कम वोट की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। हालांकि ये आंकड़ा फाइनल नहीं है। वैसे चुनाव के बाद आए 10 एग्जिट पोल में से 8 में बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि 2 एग्जिट पोल की अगर हम बात कर लें तो 2 एग्जिट पोल में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आप की सरकार बनती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को सभी 70 सीटों पर वोटिंग हुई और मतदान प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुकाबले में है। वहीं बीजेपी इस बार 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कितनी सफल हो पाई है, एग्जिट पोल के नतीजों में ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 सीट बहुमत के लिए चाहिए। ऐसे में 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, जरा उसे समझते हैं। सर्वे एजेंसी मैट्रिज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीट, बीजेपी गठबंधन को 35 से 40 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट आने की संभावना है। पीपुल्स इनसाइट के सर्वे में आपको 25 से 29 सीटें आ रही हैं। बीजेपी प्लस को 40 से 44 सीट और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि पीपुल्स पल्स के सर्वे में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खाते में 10 से 19 सीट, बीजेपी और उसके सहयोगियों को 51 से 60, जबकि कांग्रेस का खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है। जेवीसी पोल्स के सर्वे में आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट, बीजेपी प्लस को 39 से 45 और कांग्रेस को 0 से 2 सीट जीतने की संभावना जताई गई है। पी मार्क ने आपके खाते में 21 से 31, बीजेपी की झोली में 39 से 49 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की भविष्यवाणी की है। इसी तरह चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट, बीजेपी गठबंधन को 39 से 44 और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। पोल डायरी के सर्वे में आपको 18 से 25 सीट, बीजेपी प्लस को 42 से 50 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। डीवी रिसर्च का दावा है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी 26 से 34, बीजेपी 36 से 44 सीट जीत सकती है, जबकि कांग्रेस खाता खोलने में भी कामयाब होती नहीं दिख रही है। वी प्रेसाइड के मुताबिक आम आदमी पार्टी के खाते में 46 से 52 सीट, बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 से 23 और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आ रही है। माइंड ब्रिक के सर्वे में भी आपको 44 से 49 सीट, बीजेपी प्लस को 21 से 25 सीट और कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट आने की संभावना जताई गई है। एग्जिट पोल के कई नतीजों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है। अगर इन 10 बड़े एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझें तो 10 में से 8 सर्वे बता रहे हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, जबकि 10 में से 2 सर्वे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े कितने सही साबित होते हैं, ये तो 8 फरवरी को आने वाले चुनाव परिणाम में ही दिखेगा। क्या लगातार तीसरी बार आपकी सरकार बनेगी या 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी वापसी करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली विधानसभा के एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खुशी जताई है। गिरिराज सिंह ने कहा केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। गिरिराज ने कहा ये केजरीवाल की हार नहीं, केजरीवाल के झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की हार है। गिरिराज सिंह ने केजरीवाल को राजनीति छोड़ फिल्मी दुनिया में एक्टिंग करने की सलाह दी। जी तो चुनाव हार चुके हैं और केजरीवाल की हार नहीं हुई है, बल्कि केजरीवाल के झूठ की हार हुई, केजरीवाल की फरेब की हार हुई, केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार की हार हुई। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आप राजनीति से आपका जगह खत्म हो गया। अब बेहतर हो कि आप सिनेमा में चले जाएं, तो आप सारे कलाकार को मात कर सकते हैं, क्योंकि आप इतने भोले भाले तरीके से एक्टिंग करते हो
कि अच्छे अच्छे कलाकार फेल कर जाएंगे।